हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैटेनरी के नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं और जो आज हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि दर्शाइए कि एक वृत्तीय चैन की लंबाई जो त्रिज्या एक वृत्तीय घिरनी के ऊपर इस प्रकार लटकी हुई है कि घिरनी की परिधि के 2/3 से संपर्क में है। तो हमको ये प्रूव करना है कि एक ब्रैकेट में 4π/3 + 3/log2 + √3 को, ठीक है, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक डायग्राम बना दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बोला गया है कि हमारे पास एक वृत्तीय घिरनी है, ठीक है, जिसपे एक चैन लटका हुआ है। तो एक वृत्तीय घिरनी बना लेते हैं ये इस तरह से, ठीक है, और इसमें क्या है, एक चैन लटका हुआ है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से वो चैन क्या है, लटका हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कैटेनरी का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट जहां से ये लटका हुआ है उसको हम B और A मान लेंगे, ठीक है, और इस B और A पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि कैटेनरी में 2 एक्सिस होते हैं, कौन कौन से, X एंड Y। तो मिला देते हैं, ये Y एक्सिस हुआ और इधर आपका X एक्सिस, ठीक है, और इस तरह क्या हो गया, एक कैटेनरी का निर्माण हो गया जिसका लोअर पॉइंट क्या है, यहाँ C, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसको M मान लेते हैं और यहाँ जो पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं, L, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में दिया है जो त्रिज्या A, ठीक है, तो इस वृत्तीय घिरनी की त्रिज्या कितनी है, A है। तो मान के चलिए इसका जो केंद्र है वो O' है, यहाँ जो मूल बिंदु था वो O था, ठीक है। तो ये जो मूल बिंदु है उसको हम किससे मिला देते हैं, इस B से और इस A से। ध्यान रहे कि ये B और O' क्या है, एक त्रिज्या है और इसकी लंबाई कितनी दे दी गई है, A दे दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि हम मान के चलें कि इस जो परिधि पर कोण बन रहा है, परिधि के पॉइंट B पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो सेम कंडीशन इसके लिए भी हो जाएगा, A के लिए, ठीक है। तो परिधि पर यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, थीटा। तो मान के चलते हैं कि B = कितना है, थीटा कोण बन रहा है, और हम ये जानते हैं कि परिधि पर यदि थीटा कोण बन रहा है तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना होगा, परिधि से 2 गुना होता है। तो परिधि पर बना कोण बराबर 2 गुना केंद्र पर बना कोण, ठीक है। तो परिधि पर कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है, तो केंद्र पर कितना कोण बन जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये O' पे क्या बन रहा है, 2 थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, 2 थीटा कोण बनेगा। अभी हम किसके लिए देखे थे, त्रिभुज O'MB के लिए। अब सेम कंडीशन किसके लिए हो जाएगा, त्रिभुज MAO' के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने आपको जो यहाँ पे डायग्राम में समझाया था वही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरी लिखी है, ठीक है। तो माना कि AFBC एक अंतहीन चैन है जिसका केंद्र O' तथा त्रिज्या क्या है, A, ठीक है। यहाँ डायग्राम में AFBC क्या है, अंतहीन चैन जिसका केंद्र क्या है, O' और त्रिज्या क्या है, A, ठीक है। आगे देखते हैं, माना कि ACB एक कैटेनरी है जिसका न्यूनतम बिंदु C है, ठीक है। यहाँ से ACB क्या है, कैटेनरी, ठीक है, और इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो क्या है, C है। हमने मान लिया कि कोण B = क्या है, थीटा, और जब कोण B की वैल्यू थीटा और ये कहाँ पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है, ठीक है। और जब परिधि पे कोण बन रहा है तो इसका जो केंद्र पर बना कोण होगा वो क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण = 2 क्रॉस केंद्र पर बना कोण, दैट मीन्स 2 थीटा, ठीक है। आगे हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया है MO'B, ठीक है, इसमें है ना। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो B पर कौन सा कोण बना है, थीटा, प्लस O' पर कौन सा कोण बना है, 2 थीटा, ठीक है। और साथ ही यहाँ जो M पे कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो इसलिए 90 = क्या हो गया, 180, ठीक है। थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, 3 थीटा, और ये 90 को हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो 180 में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो
ठीक है। और यहाँ से 3 को हमने नीचे ट्रांसफर कर लिया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसके साथ, 90 के साथ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 30। अब थीटा की वैल्यू जब 30 आई है तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 30, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। दैट मीन्स ये जो थीटा की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 30 अंश, ठीक है। और यहाँ पे जो केंद्र पर बना कोण था वो कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और जब ये 60 अंश है तो ये भी कितना होगा, 60 अंश। और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 अंश। और ये m पे बना कोण क्या है, 90 अंश का, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमें मैं इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ठीक। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, हमने इतना डायग्राम समझ लिया था, है ना। यहाँ पे b जो थीटा थी, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो o डैश था, o डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 60, तो यहाँ पर भी 60 था और यहाँ पर भी कितना था, 30 अंश था, ठीक। अब क्या करते हैं, हम यहाँ बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक। जहाँ पे ये जो कोण है वो क्या बनाएगा, साइन, और ये जो पॉइंट है A हम उसको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, मान के चलते वो पॉइंट है A, और यहाँ पे जो तनाव है वो क्या था, T, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखो हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया, ठीक। यहाँ पे कोण थी, क्या बन गया, साइन बन गया, और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा वो क्या होगा, साइन ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो BA डैश था वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 180 का बनाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़ रहा है, ठीक। साथ ही देखो यहाँ से O डैश AT कितने अंश का कोण बना रहा है, 180 का बना रहा है, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है कि O डैश AT, यहाँ से O डैश AT कितने अंश का, 90 अंश का। साथ ही कोण BAA डैश कितने अंश का बना रहा है, BAA डैश 180 का बना रहा है, ठीक है। साथ ही हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला O डैश AM, ठीक, O डैश AM, इसकी वैल्यू टोटल कितनी निकाली थी, 30, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाली, 30 अंश आया, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमको निकालना क्या, कोण O डैश A डैश, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू निकालनी है, O डैश A डैश, ठीक है। ये इतने की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में, ठीक है, इतनी वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं, कोण O डैश A डैश इज इक्वल टू कोण BAA डैश, यहाँ से BAA डैश माइनस कोण O डैश O डैश AM, ठीक है। मतलब इतनी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो BAA डैश की वैल्यू कितनी थी, 180, और O डैश AM की वैल्यू कितनी थी, 30, तो 180 में से हमने 30 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आया, 150 आया। दैट मीन्स यहाँ का जो कोण बना था, यहाँ से ऐसे कोण, वो टोटल कितने अंश है, 150 अंश है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमको और भी चीजें निकालनी है, हमको यहाँ का भी कोण निकालना है, कौन सा, TAA डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कोण A डैश AO डैश माइनस कोण TAO डैश, ठीक है, A डैश O डैश, ठीक है, ये वाली माइनस TAO डैश ये वाली वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से 150 माइनस 90 कितनी हो गई, 60। तो यहाँ पे जो कोण बना वो कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का, ठीक। और जब यहाँ पे 60 अंश का कोण बना तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश, ठीक है। उसी को यहाँ पे मैंने डायग्राम में ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं, त्रिभुज MO डैश A में यहाँ से O डैश MA में, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, ठीक है। MA आपका आधार था, MA आधार, ठीक है, बटे में O डैश A, ये वाला O डैश A कर्ण है, ठीक है। MA अपॉन O डैश A, MA अपॉन में A, जो ये कर्ण था वही क्या है, त्रिज्या, और उसकी लंबाई कितनी है, A, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A पुट कर दिया, ठीक है। साथ ही MA इज इक्वल टू, अब इसको ट्रांसफर कर दिया, क्या है, A cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लाया था, 30 लाया था यहाँ से, तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना, 30, ठीक है। तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आगे क्या देखेंगे कि हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, c log sec sin प्लस tan sin। ठीक है, ये होता है। अब देखो a m की वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। यहाँ से ये x एक्सिस था तो ये भी क्या होगा, m से a x एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ से b और m कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि विस्तृति में क्या होता है, इनकी विस्तृति ही दिखाई जाती है, ठीक है। तो m एक किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है। इसलिए am इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c log sec sin प्लस tan sin, ठीक है। sin की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, 60 है, ठीक है। आगे am इज इक्वल टू c log sec 60 प्लस tan 60, ठीक है। am की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, a√3/2 इज इक्वल टू c log sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। c की वैल्यू चाहिए, इसलिए इतने पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√3/2 log 2 प्लस √3। किसकी वैल्यू आई, c की वैल्यू आई, ठीक है। अब जब c की वैल्यू आई है तो हमको s की भी वैल्यू चाहिए रहेगी, ठीक। तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ से ये ac और ये bc जो वैल्यू आएगी, जो चाप है उसको हम क्या मानते हैं, s मानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट समीकरण से हम जानते हैं कि नेक्स्ट समीकरण से s इज इक्वल टू क्या होता है, c tan sin, ठीक है। c की वैल्यू पुट कर देते हैं और sin की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू a√3/2 log 2 प्लस √3, ठीक है। और tan 60, ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a√3/2 log 2 प्लस √3 और यहाँ से √3, ठीक है। √3 मल्टीप्लीकेशन √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू a या फिर 3a/2 log 2 प्लस √3, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ s की वैल्यू क्या आ गई, 3a/2 log 2 प्लस √3, ठीक है। अब चूंकि ये किसके बीच की दूरी थी, a और c के बीच की, वैसे ही b और c के बीच की भी दूरी क्या होती है, s। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ac इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू s और s इज इक्वल टू क्या है, 3a/2 log 2 प्लस √3, ठीक। अब जब हमको a और c और b की वैल्यू पता चल गई तो हम इस कैटेगरी a c b की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, therefore a c b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac प्लस bc और ac की वैल्यू क्या है, s है। तो s प्लस s इज इक्वल टू 2s, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a c b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में यहाँ से 3a/2 log 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कट गया, कितना बचा, a c b इज इक्वल टू 3a/log 2 प्लस √3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू मिली हमको, a c b की वैल्यू मिली। अब ध्यान दो, यहाँ पे a l b क्या था, हमारा एक चैन था, ठीक है। और उसकी परिधि, और परिधि कितनी होती है, 2πr, है ना। सिंस हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, लेकिन यहाँ पे हमने केंद्र क्या माना है, a, इसलिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला है कि दर्शाइए कि एक अंतहीन चैन की लंबाई जो त्रिज्या a
में है, ठीक है। इसलिए हमारी कितनी क्या थी, ए एल बी था, ठीक है। तो यहाँ से ए एल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 क्रॉस 2 पाई ए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 पाई ए अपॉन में 3। किसकी वैल्यू आई, ए एल बी की वैल्यू आई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमको पूछा क्या था, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास ए सी बी की वैल्यू आ गई, वैसे ए एल बी की वैल्यू आ गई। अब हमको किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से ए एल बी सी ए की वैल्यू हमको ज्ञात करनी, दैट मीन्स लंबाई। तब क्या हो जाएगा, अतः चैन ए एल बी सी ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए एल बी प्लस ए सी बी, ठीक है। तो ये हो गया ए एल बी प्लस ए सी बी, ठीक है। ए एल बी की वैल्यू क्या है, 4 पाई ए अपॉन में 3 प्लस ए सी बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 3a अपॉन में log 2 प्लस √3, ठीक है। दोनों में a कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये a अंदर क्या बचा, 4 पाई अपॉन में 3 प्लस 3 अपॉन log 2 प्लस √3, ठीक है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।